हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 115, भाग्य की डोर। अगले दिन करवा चौथ था तो दादी ने धवनी को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा था ताकि वो सरगी खा सके। धवनी इस बारे में बहुत कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए, व्रत रखे कि नहीं रखे, क्योंकि उसकी शादी तो असली है नहीं। कहीं वो व्रत रखे और भगवान बुरा मान जाए। फिर भी दादी की खुशी के लिए उसने जल्दी उठकर सरगी खा ली। उसकी पहली मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी, इसलिए दादी ने उसे बाकी का श्रृंगार का सामान देकर ऊपर दोबारा सोने के लिए भेज दिया था। धवनी ने उस सामान को साइड टेबल पर रख दिया और फिर बेड पर लेट गई थी। वो बहुत कंफ्यूज थी इस बात को लेकर कि वो रखे कि नहीं रखे। क्या वो अभी इससे पूछे? पर उसको पता ही था कि अबीर का जवाब क्या होगा। वो कहेगा कि रहने दो, इसलिए उसने पूछा ही नहीं और वो दोबारा सो नहीं पाई। अभी रोज 6 बजे उठ जाता था। उसने लाइट चलाई ताकि धवनी और अरमान की नींद खराब ना हो, इसलिए उसने सामान भी नहीं देखा। वो वर्कआउट के लिए कपड़े पहनकर नीचे आ गया, पर जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि महागुरु जी आए हुए थे। उनको दादी जी बहुत मानती थी और उनकी कहीं हर बात सच्ची होती थी और पत्थर की लकीर होती थी। उन्होंने रेवा को लेकर जो प्रेडिक्शन की थी वो 100% सच थी। वो अबीर की जिंदगी में कभी नहीं रुकेगी। वो बस एक जरिया है जो अपना काम खत्म करते ही चली जाएगी। और ये भी उसने अबीर को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाएगा। अभिराज सिंह वो धोखा हो सकता है। अबीर ने इतना ही सोचा बस। उस समय अबीर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इस सब नहीं मानता था, पर वो थोड़ा बहुत मानने लगा था। अबीर ने उनके पैर छू लिए और उन्होंने भी अबीर को खुश होकर आशीर्वाद दिया। दादी ने अबीर को वहीं रुकने के लिए कहा। दादी ने अबीर की जन्म कुंडली चेक करने के लिए कहा और साथ में धवनी की भी जन्म तिथि रख दी थी। बाबा उन कुंडली को ध्यान से देख रहे थे। वो गहन चिंतन में लग रहे थे। जल्दी धवनी भी नीचे आ गई। दादी ने उसे महागुरु के पैर छूने के लिए कहा। महागुरु ने धवनी को बड़े ध्यान से देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। इसे सुनकर दादी को अजीब लगा क्योंकि उन्हें धवनी को सदा सुहागन रहो कहना चाहिए था, क्योंकि आज करवा चौथ भी था और अबीर और धवनी की नई नई शादी भी हुई थी। गुरुजी फिर धवनी और अबीर की कुंडली का मिलान करने लगे और वो अजीब सोच में पड़ गए। क्या हुआ गुरुदेव? दादी ने चिंता से पूछा। ये दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? गुरुदेव जी ने कहा। यही कोई लगभग 8 महीने से, अबीर ने बताया। गुरुजी सोच में पड़ गए, बोले ये संभव नहीं है। ऐसा क्या हुआ गुरुजी? दादी जी ने पूछा। गुरुजी ने कहा क्योंकि इन दोनों का भाग्य हमेशा से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। ये बहुत बार मिलकर बिछड़ चुके हैं, आगे भी बहुत बार ऐसा होगा, पर एक बार जब प्रेम की डोर अच्छी तरह से जुड़ जाएगी तब इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और कोई मुश्किल इन्हें अलग नहीं कर पाएगी। हर मुश्किल इनके लिए एक परीक्षा होगी जो इन्हें इनके सही अंजाम तक लेकर जाएगी। मुश्किल अब भी आने वाली है, गुरुजी ने कहा। तभी बुआ जी की गाड़ी आरोही के घर के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक सफेद रंग की साड़ी में लिपटी एक औरत का पैर बाहर आया जिसने चमड़े की जूती पहन रखी थी। फिर एक मोटी सी कम हाइट की औरत बाहर आई जो पान चबा रही थी। उसके चेहरे पर अजब सा रौब था। उसके साथ में 2 हट्टे कट्टे आदमी थे जो उसके बेटे थे और उनके पीछे लंबे घूंघट निकाले 2 औरतें खड़ी थी जो शायद उनकी पत्नी थी। अरे बुआ आ गई। पंकज ने घर के अंदर से सबको बुलाया और बाहर कर उनके पैर पकड़े। सुषमा और अरोही भी आ गए। अरोही बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी, जिसे देखकर बुआ को बुरा लगा। वो बोली, क्या हुआ हमारी राजकुमारी को? बुआ वो घटिया धवनी, आरोही ने रोते हुए बताया। अब उस कुतिया का खेल खत्म हुआ, बुआ ने आरोही का सर सहलाकर कहा, जिसे सुनकर आरोही खुश हो गई। दादी, धवनी और अभी सब चिंता से भर उठे और उन्होंने पूछा, गुरुजी कैसे कोई टालने का तरीका है? दादी ने हाथ जोड़कर पूछा। हम बता चुके हैं, हर मुश्किल एक परीक्षा है, इसे उन्हें खुद पार करने दो। ये इनको रिश्ते के सही अंजाम पर लेकर जाएगी। जो होता है वो होने दो, पर मैं इनकी विपत्ति दूर करने के लिए कुछ कोशिश करूंगा। महागुरु कुछ सोचकर बोले, जी पंडित जी, जरूर, आप जो कहेंगे हम करेंगे। दादी ने जल्दी से कहा। पुत्र जाकर अपने वस्त्र बदलो। उन्होंने अबीर को कुछ ट्रेडिशनल पहनकर आने का कहा। धवनी पर एक लाल साड़ी पहनकर खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि इसके वस्त्र ठीक है, पर आप इसे क्या कर रहे हैं गुरुदेव?
दादी ने पूछा। भरोसा रखो, गुरुजी बोले। इनका कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। अब उस अधूरे कार्य को पूरे करने का सही समय आ चुका है। यह भगवान खुद की मर्जी है, पर उन्होंने इसी के लिए आज इस शुभ दिन को चुना है। इस कार्य को आज ही पूरा करना है। गुरुजी ने ऊपर देखकर हाथ जोड़े। इस दिन का इनके जीवन में हमेशा और आगे भी बहुत महत्व रहेगा। दादी जी दुविधा में थी। क्या मतलब है उनका? तभी अबीर एक मरून कलर के कुर्ते पजामे में वो आ पहुंचा। वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ आई।